प्रभु जी आगे के समय को सारी बातों को आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं। हर एक दासों के लिए भी हम आपसे मांगते हैं, जो भी हम वचन सुने प्रभु जी, उस वचन के द्वारा प्रभु जी हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ को ढेल देना, इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को सारी बातों को आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया से सुन कबूल कर पिता, आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। अगले विषय जॉर्ज सर प्रार्थना करने, जो बीमारियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, आपने सुन लिया होगा। एंड्स है ना, एंड्स के लिए प्रार्थना करें, उनका जो भी आंसर, हालेलुया, उनके लिए प्रार्थना करिए, ताकि प्रभु का हालेलुया चंगाई के हाथ अपन जब प्रार्थना करते हैं उसी प्रभु की समय। सेवकाई के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए उस बेटे को दे दिया गया है। 25 दिन हो चुका है जॉर्ज पास्टर, 25 दिन अनकॉन्शियस है। ओके, जिन्होंने तबीयत खराब के कारण जिन्होंने प्रार्थना मांगा, उन सबका नाम से हालेलुया जॉर्ज साहब प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, hallelujah, praise the Lord, धीरा बला बौठांदुरा बक्षंदल यरा बला बौठा, उड़दिरिकेला बला बौठांदुरा बक्षंदल यरा बौठा, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, oh Yehovah Rofi, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी जो प्रार्थना करने के लिए जो विनती रखा प्रभु परमेश्वर का दास के लिए और उनका परिवार के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, पिछले कई दिनों से हालेलुया जो बीमारी से पीड़ित है प्रभु, और उस बीमारी को सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने हाथ बढ़ाकर हमारे लिए लहू बहाए हुआ, हमारे लिए कील ठोका उसी हाथ को प्रभु जी हालेलुया इस परिवार के ऊपर प्रकट करने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धीरा बला बहुड़ा अंतर चंदन उड़दिरी वीर बला बला बल खारदिरी गले बला बहुड़ा अंतर चंदन गले बला बहुड़ा। Praise the Lord, hallelujah. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ ആ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് നീ ഹല്ലേലൂയ മുറ്റുമായി ഒന്ന് കഴുകുമാറാകണമേ, ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകണമേ. രോഗബന്ധനങ്ങളെ സ്വർഗത്തിന് ഭൂമിക്ക് അധികാരമുള്ള യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശാസിക്കുന്നു. ഹാലലൂയ, ഹാലലൂയ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. രോഗസൗഖ്യം കൊടുത്തതിനായി സ്തോത്രം, ആശ്വാസം കൊടുത്തതിനായി സ്തോത്രം, സേവയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. സകലവും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടതായ മറ്റുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളെയും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവെ നിന്റെ കൃപ കൂടിയിരിക്കുമാറാകണമേ, നിന്റെ സാന്നിധ്യം നിറച്ചുകൊള്ളുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ സ്തോത്രം, മാനവും മഹത്വം കർത്താവ് നൽകുന്നു. രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അപേക്ഷിക്കുന്നു, കേൾക്കുമാറാകണമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. आमीन। साहब एक विनती है आपसे। मैं किरण बोल रही हूँ। बेटा मैं आप सुन लिया, अभी बोलिए। ये मेरा भाई है, हाँ मामा का लड़का, वो बहुत विश्वास से आया है। उसकी 10वीं की परीक्षा, आप प्रार्थना करना जरा वो वीडियो पास ऑन हो करे जाए। बेटा, जरा वीडियो ऑन करे, उसको दिखा दे बेटा। जी। कहाँ रहता है बेटा, आप कहाँ रहते हो? चंदन का आप पचमढ़ी रहना। छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में। आप हमारा नंबर ले लेना बेटा। आप विश्वासी हो, प्रभु को जानते हो? मेरी बुआ करती थी। ठीक है, आप ऑनलाइन में मीटिंग में आना बेटा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ऑफ कर दो बेटा, कोई बात नहीं। आपके लिए हम प्रेयर करेंगे। और इस बार हमारा मध्य में कल्पना मैडम के जो साहिल का जो बच्चे और लिजा और कई लोग बीमार, और कौन कौन है बीमार है अभी बताइए। अनिता दीदी बीमार है क्या? और कौन कौन बीमार है, सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हाँ, गीता बहन वो भी शारीरिक कमजोर में है, और गीता बहन के लिए भी हम प्रार्थना करें, कोई कट होके ना जाए मीटिंग से कृपया। और सारे विषयों को प्रभु का हाथों में हम देंगे, और हम सारे विषयों के लिए सुषमा मैडम के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आज उन्होंने भी हमारे मध्य में प्रार्थना लीड किया, और हाल सारे विषयों को प्रभु का हाथों में देते हुए हमारा मध्य में प्रेज लॉर्ड अभी हम प्रार्थना करेंगे। ये प्रेज लॉर्ड हमारा मध्य में अभी
इंदौर से सरिया सिस्टर छोटी सी प्रेयर करें। माया दीदी के लिए फिर से प्रार्थना करें। माया दीदी के ऊपर भी चक्कर आ रहा है। माया दीदी और लिसा परिवार और सारे परिवारों के लिए छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते अति करुणामय परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपको धन्यवाद दे देते मेरे पिता परमेश्वर आज के समय के लिए प्रभु जी। आज का दिन आपने हमें दिखाया प्रभु जी, आपने हमें चुन लिया पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके वचन को सुन करके प्रभु जी आगे हम बढ़ते प्रभु जी। आज की प्रार्थना विषय जो कुछ भी दिए जाते पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके चरणों में रखते। जितने भी लोग बीमार है पिता परमेश्वर प्रभु जी, लीजा की फैमिली में पिता परमेश्वर उसके बच्चे को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, उसे आपके हाथों में सौंपते। छू करके उन्हें चंगाई देना पिता परमेश्वर प्रभु जी। माया दीदी के यहाँ पे भी जो भी परेशानी पिता परमेश्वर, उनकी शारीरिक परेशानियां जो भी है प्रभु जी, तबियत खराब पिता परमेश्वर, सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। उस बच्चे के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आज जुड़ा है प्रभु जी, विश्वास से आया पिता परमेश्वर, उसके 10th के एग्जाम है पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसके साथ में होना मेरे खुदावंद यीशु राजा। उसके विश्वास में प्रभु जी उसे और आगे बढ़ाना प्रभु जी, अच्छे नंबरों से उसे पास करना प्रभु जी। जितने भी बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले प्रभु जी, सभी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। डुबू को भी आपके हाथों में सौंपते खुदावंद यीशु राजा। उसके भी पेट में जो कुछ भी तकलीफ है पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप जानते प्रभु जी। आपका आशीष भरा हाथ उन पर रखना प्रभु जी। हर एक लोग पिता परमेश्वर जो बीमार है प्रभु जी, चंगाई प्राप्त करने पाए प्रभु जी। आपके प्रभु जी आपके हाथ से पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई मिलने पाए खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। आपकी सामर्थ्य उन पर उंडेलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज जो कुछ भी वचन हम सुनते प्रभु जी, उसको पूरी गहराई से सुनने पाए प्रभु जी, उस वचन पे चलने पाए पिता परमेश्वर। सभी बीमारों को प्रभु जी, सभी पिता परमेश्वर लाचारों को जो अपने अपने प्रार्थना विषय को लेकर के आपके चरणों में आते प्रभु जी, विश्वास से बैठते पिता परमेश्वर प्रभु जी, सभी का विश्वास बढ़ने पाए प्रभु जी, बहुत आयत से विश्वास बढ़ने पाए खुदावंद यीशु राजा। और भी नए लोग जुड़ने पाए पिता परमेश्वर। सभी को नाम ब नाम आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने भी बीमार है, जो हॉस्पिटल में है पिता परमेश्वर, जो घरों में है पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन सभी को प्रभु जी आप छू करके चंगाई देना खुदावंद यीशु राजा। हम जितने भी परिवार प्रभु जी, छोटे से झुंड को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते प्रभु जी। हर एक लोग पिता परमेश्वर विश्वास से आगे बढ़ने पाए मेरे खुदावंद यीशु राजा। इस प्रार्थना में मीटिंग में पिता परमेश्वर हर एक नेटवर्क की कमी को पिता परमेश्वर खत्म कर देना पिता परमेश्वर प्रभु जी। शैतान की चालों को प्रभु जी आपने पहले भी नाकाम किया प्रभु जी, आगे भी आप नाकाम करेंगे मेरे खुदावंद यीशु राजा। हमारे अंदर प्रभु जी विश्वास दिलाना मेरे पिता परमेश्वर, सच्चाई के मार्ग में आगे बढ़ना हमें सिखाना खुदावंद यीशु राजा। एक बार फिर सभी बीमारों को प्रभु जी, सभी के प्रार्थना विषयों को आपके हाथों में सौंपते, छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्त के मीठे पवित्र शक्तिशाली और जिंदा नाम से मांगते मेरे पिता, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आमेन आमेन प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कल संडे स्कूल की जो प्रार्थनाएं, ऑनलाइन सेमिनार कितने लोगों को अच्छा लगा जॉर्ज पास्टर। और प्रेज़ द लॉर्ड, आने वाले दिनों में हम महिला मंडल मीटिंग हमारे इसमें चलाने वाले हैं। ऑनलाइन महिला मंडल मीटिंग, सुषमा मैडम खुश हो गया। और महिला मंडल मीटिंग अगर हम शुरू करेंगे, सारे महिलाओं को, मैं खास तौर पर आप सारे महिलाओं को, जितने महिलाएं, सुषमा मैडम है, अंजना, अनिता दीदी, सरिका बहन, आप सभी को गीत गाने के लिए अवसर मिलेगा। पोल डिसोसंडी, शिल्पा, हर्षा और मिशेल मसी सिस्टर, आली सांडी, माई दीदी, अनुपमा दीदी, जो सभी है, और पोल डिसोसांडी। खास तौर पर पोल डिसोसांडी के लिए हमें प्रार्थना करना है। मोसस पोल डिसोसांडी की बेटा है मोसस। आज हम उस मोसस के लिए प्रेयर करें। वो बात नहीं करता, सुनता नहीं, माता पिता का बहुत टेंशन करता है, लेकिन आज रात्रिकाल वो मोसस करके उस बेटा को 15 साल का हो गया, प्रभु उसे टच करने जा रहा है। मेरे को दिन में आज फोन आया था। और खास तौर पर प्रतिज्ञा करके एक फैमिली है, और गीता घुटनों में भयंकर दर्द, ट्रीटमेंट करके काफी परेशान है और ट्रीटमेंट में भी ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा कई विषय है हमारा मध्य में, उनके लिए हम प्रेयर करें। और प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे मध्य में हर्षा शायद आज जुड़े, हरीश भाई जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करें। खास तौर पर हमें स्वर्गीय खुदावंद परमेश्वर, हम धन्यवाद गीता बहन के लिए, माँ मोसस के लिए, और हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हरीश भाई के लिए। उनको विषयों को परमेश्वर अद्भुत काम करे, इनके जीवन में बहुत बड़ा उन्नति देने के लिए परमेश्वर सहायता करे। आपके विशेष अभिषेक इनके साथ बने रहे प्रभु, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। 25 दिन से
प्रिय जो बेटा है अनकॉन्शियस में है, कोमा में है, वो पहचान नहीं पाता है अपना मम्मी पापा को, बड़ौदा में है। और हम जाने चाहते थे लेकिन अभी जल्दी से जल्दी उस बेटे को बड़ौदा हॉस्पिटल में प्रेज लॉर्ड जल्दी से वो हील करे। 3 महीने के अंदर डॉक्टर ने जवाब दिया है, 3 महीने तक, लेकिन परमेश्वर ने उनको अभी तक अद्भुत काम रखा। आज रात्रि काल चंगाई का दिन है और मैं विश्वास करता हूँ हमारे मध्य में लीजा कई लोग बीमार में हैं। अभी कैसे हो आप लोग? तबीयत ठीक है? और आप जितने लोग बीमार है और आप सभी लोग अच्छा रहे, सुरक्षित रहे, हम प्रार्थना करेंगे। आज रात्रि काल एक सवाल, एक वचन है, यूहन्ना 5:7 वचन में लिखा है और 5:6 में लिखा है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों में इस दिशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु आज रात्रि काल आपसे एक सवाल पूछता है, आप चंगा होना चाहते हैं? जॉर्ज पास्टर आप पहले से सुनिए। अब जॉर्ज पास्टर हमें इधर है, मैं विश्वास करता हूँ। और आने वाला सोमवार, मंगलवार, बुधवार मैं आपको मीटिंग चलाना है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ठीक है? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और आप प्रचार तैयार करके रखे। आमीन, हालेलुया। खुदावंद परमेश्वर आज रात्रि काल हमसे एक सवाल पूछता है, आप चंगा होना चाहते हैं? आप क्या जवाब देंगे? हमें मालूम है 38 वर्ष के एक रोगी की चंगा होने का एक जीवन की गवाही वहां पर हम देख सकते हैं। 38 वर्ष से मैं हमेशा आपको कहता हूं, चंगाई हमारा अधिकार है, चंगाई हमारा हक है। प्रभु हमें चंगा करना चाहता है। कितने लोग उसको रिसीव करना चाहते हैं? कितने लोग उसको रिसीव करना चाहते हैं? चंगाई हमारा अधिकार है। आमीन बोलिए, हालेलुया। चंगाई मेरा अधिकार है। मुंह खोल के बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, सभी बोलिए, चंगाई मेरा अधिकार है, चंगाई मेरा अधिकार है। मेरे शरीर को बीमारी छू नहीं सकता है, मेरे शरीर को बीमारी छू नहीं सकता है, मेरे शरीर को बीमारी छू नहीं सकते। यहोवा राफा, चंगा देने वाला, चंगा देने वाला, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कल हमारे विश्वासी लोगों ने भी, सभी लोगों ने बोला, दांत की परेशानी की वजह से सागिल धीरे धीरे प्रचार करना है करके, लेकिन मैंने बोला ठीक है, और धीरे धीरे प्रचार नहीं कर पाते हैं, वो थोड़ा से है। और उन्होंने कहा सभी को दे देना, जॉर्ज पास्टर को दे देना, सिस्टर को दे देना, सभी को, है ना? प्रेज़ लॉर्ड। सुषमा मैडम भी प्रचार करना है, एक दिन सुषमा मैडम की प्रचार हम सुनेंगे। आमीन, हालेलुया प्रभु, आमीन, हालेलुया। फिर भी मैं आज रात्रि काल जोर से कहता हूँ, सरिगा बहन, परमेश्वर में चंगाई देने वाला। देखो आज हमारे लियो को 100 डिग्री बुखार था, अभी कितना डिग्री बुखार है? छोटी सी बच्चे, अभी बिल्कुल बुखार ठीक हो गया सर। आमीन। देखो, प्रेज़ लॉर्ड, हाँ, हालेलुया। 100 डिग्री बुखार था, अभी बच्चे को बुखार नहीं है। प्रभु हमें चंगा करना चाहते हैं। कितने भी बीमारी क्यों ना हो, कितने भी परेशानी क्यों ना हो, मैं एक जीवन की गवाही बताना चाहता हूँ। एक पास्टर की पिताजी के लिए मैंने प्रार्थना करने गया। वो पास्टर इतना विश्वास नहीं करता था, उनका पिताजी विश्वास करते थे। उन्होंने कहा आप प्रेयर करें तो मेरे लिए चंगाई होगा। मैं कहता हूं मेरे प्यारो, आज रात्रि काल हमारा चंगाई का दिन है। हमेशा कहना है, मैं चंगे हो जाऊंगा, मैं चंगे हो जाऊंगा, मैं चंगे हो जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। बीमारी मुझे छू नहीं सकेंगे, बीमारी मुझे छू नहीं सकेंगे। आमीन। यीशु ने उनसे पूछा, आपको मालूम है, ये पूरे चरित्र में बताना नहीं चाहता हूं, और फिर भी अगर आप में से कोई पढ़ना चाहते थे, जल्दी से एक व्यक्ति पढ़िए। आमीन, हालेलुया। उसके आमीन। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में बेट फाटे के पास, यरूशलेम में 13 प्रहार की, कई प्रहार की फाटक है। आपको मालूम है, मछली फाटक, कूड़ा फाटक, तराई की फाटक, ऐसे कई प्रहार की फाटक के बारे में हम जानते हैं। उसमें एक फाटक है। और हम यरूशलेम में बेट फाटक, बेड़ों को ले जाने वाले फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बदसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, वहां एक कुंड है, बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी की हिलने की आशा में पड़े रहते थे। एक नियुक्त समय में, क्योंकि नियुक्त समय में परमेश्वर की स्वर्गदूत कुंड में उतरकर जब पानी को हिलाया करते थे,
पानी हिलते ही जो पहले उतरता है उनको चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। आज रात्रि काल भी पानी यहाँ हिलाए जा रहे हैं, पानी और कुछ भी नहीं है, परमेश्वर का वचन। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर की वचन का प्रचार आज रात्रि काल हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज रात्रि काल परमेश्वर की वचन हो रहा है। भजन संहिता 107 उसका 20वीं वचन में लिखा है कि आमीन वह अपना वचन के द्वारा हमें उसको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े उसे निकालता है। आज रात्रि काल आपके लिए परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वचन जरा पढ़िए, भजन संहिता 107 का 20 पढ़िए। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। यीशु ने उनसे पूछा, हालेलुया, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु ने, वो वचन भी पढ़िए, यूहन्ना 5:6। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? देखिए, उस बीमार ने उसको अंजना, उत्तर दिया, अंजना डॉक्टर के पास जाते हैं पैर दर्द में, बहुत पैर दर्द होती है अंजना को। डॉक्टर साहब पूछता है, अंजना आप ठीक होना चाहते हैं? तो अंजना क्या जवाब देंगे? अंजना बोलेंगे, सर थोड़ा बहुत तो ठीक होगा, तो कम से कम चलने के लिए तो लायक बनाए। ऐसे बोलेंगे, पूरी तरह ठीक बोलेंगे। डॉक्टर लोग बोल है ठीक हो जाएगा। जॉर्ज पास्टर, सुषमा मैडम, डॉक्टर लोग जब सुबह 9 बजे राउंड पे आते थे, जब हम हॉस्पिटल में भर्ती थे, उस समय में बचपन में थोड़ा सा भी बुखार हो गया तो जॉर्ज पास्टर मेरा मम्मी हॉस्पिटल में लेके जाते। एक चाय पत्ती की बगीचे में एक छोटा सा हॉस्पिटल है, इंजेक्शन से बहुत डरता था, लेकिन वहां 1 हफ्ता एडमिट रखते थे। वहां से कम एक एम्बुलेंस में लेके जाकर चिन्नार करके एक जगह है केरला में, हमारा चिन्नार चिन्नार करके जगह पर वो एक हॉस्पिटल। वहां सुबह ब्रेकफास्ट मिलते है, दोपहर को लंच मिलता है, शाम को खाना मिलता है, साथ साथ वहां का जो एक गोली भी लेके आते हैं। सवेरे डॉक्टर साहब राउंड पे आते हैं क्योंकि वहां अच्छा खाना मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, सर बहुत बढ़िया खाना मिलता है। कैंटीन पास में सुषमा मैडम, डॉक्टर साहब पूछते हैं अभी तबीयत कैसा है, आज डिस्चार्ज करे? मैं कहता हूँ नहीं है, 2 दिन और रुक जाओ क्योंकि खाना बढ़िया है और अभी मेरा ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं बचपन में बोलता था, डॉक्टर साहब मैं ठीक नहीं है, 2 दिन और मेरे को यहाँ रहना है। डॉक्टर साहब बोलते बुखार तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है, शरीर तो कोई मेरे सुनने वाले मेरे प्यारो, हमें डॉक्टरों को मालूम नहीं है क्या? आज रात्रि काल हमारा डॉक्टरों के डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह हमारे हर देशों में मानसिक तनाव को, शारीरिक अवस्थाओं को, आमीन, हमारा आत्मिक अवस्थाओं को चंगाई देने के लिए वो हमारे मध्य में आ चुका है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, मैं आमीन। आज रात्रि काल ये थोड़ा गहरे और बोलते किरण सब लोग बैठे, आज रात्रि काल ही आपको विश्वास करना है। कई बार मैं आपको समझा रहा हूं, आज रात्रि काल विश्वास करना है। आज रात्रि काल की प्रेयर में ही मुझे चंगाई मिला, मुझे प्रभु छुआ। आमीन, आप जब भी इस जूम मीटिंग में बैठते हुए ये प्रार्थना करके बैठना है, माई दीदी आज से ये चक्कर मुझे नहीं आएंगे, आज से ये बीमारी मुझे नहीं आएंगे, आज से ये बीमारी मुझे नहीं छू सकता। हमें हालेलुया, फिर ये नहीं बैठना कल भी मुझे चक्कर आएगा, कल भी मुझे परेशानी नहीं आएगा, बोलना प्रभु मुझे छुए और प्रभु मुझे टच करे। मैं प्रेयर करने के बाद जोर के पास प्रेयर करते हैं, हम लोग प्रेयर करते हैं, कई लोगों को प्रभु ने छुआ है, हमें कई गवाही हमारे पास आ चुका है। इसलिए मैं कहता हूं हम करते हैं प्रेयर, प्रभु को बोलना है प्रभु मेरे शरीर को छुए। हालेलुया। मैं जिस विषयों को लेकर प्रभु के सामने बोझ के साथ बैठा हूं, तनाव के साथ बैठा हूं, तकलीफ के साथ बैठा हूं, उस विषय में प्रभु मुझे छुए करके प्रभु से बोलना है। जो पहले उतरता है उसको चंगाई मिलता है। कितने लोग आज रात्रि काल वचन के सामने पहले उतरेंगे, पहले विश्वास करेंगे? कितने लोग विश्वास करेंगे? हालेलुया, कितने लोग विश्वास करेंगे पहले? क्योंकि ये देखो, ये कॉमन बात हो गया, पूछ कर। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, पूछ के सुषमा मना हम ही तक गया। आप हिम्मत रखो, मैं आपको फिर से कहता हूँ, है ना हर्षा, विश्वास के साथ रहो, विश्वास के साथ रहो, अटूट रहो। कोई भी शैतान की शक्ति हमें छू नहीं सकेंगे। प्रभु की आत्मा हमारे साथ है, हमारा प्रार्थना के साथ है। आज रात्रि का प्रभु आपको छू रहा है।
आमेन जीसस हालेलुया। आमीन आमीन पहले उतरना हालेलुया। है, विश्वास के जीवन में पहले उतरना है, विश्वास करना है पहले। आज प्रभु ने मुझे छुआ है, आज प्रभु ने मुझे टच किया है, आज प्रभु की सामर्थ्य मेरे जीवन में उंडेला है। आज इस प्रभु तरह ने का मुझे विश्वास छुआ आज है, आज रात्रि प्रभु ने मुझे काल टच आपके किया है। मन में आना बहुत जरूरी है। आमेन प्रेज लॉर्ड। जो आमीन। पहले उतरता है। पढ़िए 5वीं वचन। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको ये उत्तर एक अवस्था है मेरे प्यारों, बहुत दिनों की अवस्था। कुछ लोगों की जीवन में अगर देखे जाए बहुत दिनों से नौकरी संबंधित परेशान रहता है, नौकरी नहीं है, बेरोजगार। कुछ लोगों के जीवन में अगर हम देखे जाए तो सेवकाई में भी देखे जाए तो बढ़ोतरी नहीं है बहुत दिनों से। कुछ लोगों के जीवन में देखेगा तो बहुत दिनों से कई प्रकार की परेशानी में फंसे हुए हैं, बहुत दिनों से, बहुत दिनों से। प्रभु की आत्मा कहता है कि बहुत दिनों से, आपका बहुत दिनों की परेशानी प्रभु जानता है, कई सालों की परेशानी प्रभु जानता है। बहुत दिनों से आप जो समस्या, शायद आप अपने पास को शेयर नहीं कर सकता, अपने विश्वासियों को शेयर नहीं कर सकता, अंदर ही आप अपना मन में आमे हालेलुया दर्दनाक और जो समस्या, जो परे अवस्थाओं में आप हैं, आप विचारों में पड़े रहते हैं, प्रभु जानता है। और वो बहुत दिनों इस दिशा में पड़ा था। यीशु ने उसे देखा। सबसे पहले यीशु हमारा सिचुएशन को देखता है, हमारी घर के अंदर की परिस्थिति को वो देखता है। आमेन हालेलुया। यीशु मसीह के आंग हमारे समस्याओं में आमेन हालेलुया है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह हमें देखता है, यीशु मसीह हमें देखता है, यीशु मसीह हमारा सिचुएशन को देखता है। हालेलुया आमेन। आप सोचेंगे मैं इतने दूर में हूं, मेरा सिचुएशन, मेरा परिस्थिति यीशु कैसा देखता है? ऐसा नहीं है। यीशु आपको देखता है, यीशु आपकी स्थिति को देख रहा है। अगर यीशु के नजर में अगर हम आए, हम ब्लेसिंग पाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने मुझे देखा है बोलो, विश्वास के द्वारा डिक्लेयर करो, विश्वास के द्वारा आज रात्रि काल इस मीटिंग के अंदर उस आत्मिक फायर को रिसीव करो। यस, यीशु मुझे देखा। हम क्या बोलते हैं? कोई भी मुझे नहीं देखा है। हम सबसे पहले क्या कंप्लेन बोलते हैं? कोई भी मुझे नहीं देखा है, मैं अकेली हूं, कोई भी मेरे साथ नहीं है, मैं अकेली हूं, मेरे साथ कोई भी नहीं है। यीशु ने आपको देखा है, जीसस ने आपको देखा है, सृष्टिकर्ता आपको देखा है। बहरे को आमे हालेलुया चंगाई किया हुआ, आंधी को, तूफान को शांति किया हुआ, अंधे को रोशनी दिया हुआ वो यीशु मसीह आपको देख रहा है, आपकी सिचुएशन को देख रहा है। आज 2024 में आमीन 8 तारीख फरवरी में भी यीशु मसीह का वादा ये है, यीशु मसीह हमें देख रहा है। इसलिए हम क्या करना है? एक आमीन भी नहीं बोलना, ऐसे बैठ जाना है। आमीन। प्रभु के लिए एक आमीन आमीन, आमीन एक आमीन नहीं बोलना। आमीन हालेलुया। आमीन। हमेशा कलीसिया में कहता हूं, आप सभी से निवेदन है, और 40 मिनट बाद ये मीटिंग, 40 मिनट बाद, आफ्टर 40 मिनट बाद ये मीटिंग, अभी थोड़ी देर बाद 1 मिनट में कट हो जाएगा। आप ये मत सोचना मीटिंग खत्म हो जाएगा, नहीं है। यीशु अगर आपको चंगाई करना है तो जल्दी से दोबारा एक बार और जूम लिंक में आपको क्लिक करना है, जल्दी से मीटिंग में आए।